हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च किए हैं और क्लास 12th के सभी कंसेप्ट को बिल्कुल डिटेल में और क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और प्रॉपर हर चीज का नोट्स बना रहे होंगे। तो आप सभी जानते हो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी और बेसिक ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत आपको मैं बताया था कि 11 टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, और इन 11 टॉपिक्स में से अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। बेसिक टर्म्स ऑफ बायोलॉजी के हम लोगों ने 2 क्लासेस लिया है और जिसमें लगभग हम लोग 32 प्लस बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं, ब्रांच है, उन सब के बारे में पढ़े हैं। आज का हमारा जो क्लास है वो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड किस पे है? तो सेल एंड इट्स टाइप्स, अर्थात कोशिका तथा उसके प्रकार के बारे में आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग यदि 15 से 20 मिनट अच्छे से फोकस के साथ सिर्फ वीडियो देखते हो तो उम्मीद करिए आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आगे आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से लाइन के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मतलब दुनिया में कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य आपका मुश्किल नहीं है, बस आपकी कोशिश करने की जरूरत है। आपकी जो भी ख्वाबें हैं वे सभी क्या होंगी? हकीकत होंगी। बस आप प्रयास करिए। अगर आप क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन सब के प्रति डेली कार्य करते हैं तो आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। बस आपको करना क्या है? डेली अपने से 2 प्रश्न पूछने हैं कि आपको कहाँ पहुंचना है और आप वहां पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, ये 2 सवाल अपने आप से अगर डेली आप पूछते हो तो उम्मीद करिए, मतलब आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द आप अपने जो भी आपके गोल है उस सबको आप पूरा करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है सेल एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखिए कोशिका और इसके क्या है प्रकार के बारे में आज की क्लास में हमें पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप लोग सभी लोग जितने भी हैं क्लास 9 10 में कोशिका के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि जो मनुष्य होता है, चाहे पृथ्वी पर कोई भी जीव है, वो अगर सजीव है तो उसका शरीर किससे बना हुआ होगा? कोशिकाओं से बना हुआ होगा। ठीक है, जैसे मतलब जितने भी जीव है उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ये मकान आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो इस बिल्डिंग की अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है तो हम लोग बताएंगे इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ईंट है। ईंट से मिलमिल के ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है। वैसे ही हमारा ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये किस चीज से बना हुआ है? तो ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो आज हमें इन्हीं कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है और इनके प्रकार के बारे में पढ़ना है। आप लोग यहाँ पे कुछ कोशिकाओं के प्रकार देख रहे हो, बहुत सारी, ये जितना भी आप डायग्राम देख रहे हो सबके सब क्या है? कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कोशिका ये दिखाई दे रही है, इस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। एक यहाँ पे कोशिका आपको दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ये पेड़ पौधों की कोशिका है इसलिए इसे हम लोग प्लांट सेल कहते हैं और ये जानवरों में पाई जाती है इसलिए इसे एनिमल सेल कहते हैं। ये स्टेम सेल है, ये खून की कोशिकाएं हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी है। ये स्पर्म सेल है और ये क्या है? एग सेल है। तो ये कोशिकाएं क्या है? ठीक है, इतनी सारी इसके प्रकार जो आपको हम बताएं आज के क्लास में और कल के क्लास में हम लोग इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और जो भी चीजें मैं बताऊंगा इसको अच्छे से नोट करिएगा। कोशिका क्या है? डायग्राम तो आपने देखा। कोशिका क्या है? तो जितने भी आपके सजीव हैं उन सबके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं से ही हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हमें इन्हीं कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हमारा पहला टॉपिक ही है कोशिका है कि कोशिका क्या है। ठीक है, तो परिभाषा इसका हम लोग क्या लिखेंगे कि नॉर्मली आप सब लोग जानते हो कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या? जीवों के शरीर की संरचनात्मक, ठीक है, और उनके क्रियात्मक इकाई को, ठीक है, इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मतलब जीवों का शरीर जिस चीज से मिलकर बना है
उसे हम लोग क्या कहेंगे, संरचनात्मक इकाई। तो जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। और क्रियात्मक इकाई कि जीवों के शरीर में जो भी कार्य होते हैं वो सबसे पहले कहाँ होता है, कोशिका लेवल पे ही होता है। तो पहले कोशिका में कार्य होता है, उसके बाद हमें उसका परिणाम देखने को बाहर मिलता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि यह जीवों के शरीर की क्या है, संरचनात्मक, यानी उसी से जीवों का शरीर बना है। और क्रियात्मक मतलब उसी कोशिका में कार्य होता है तो जीवों में वो कार्य देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो हम सांस लिए, तो सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। वहां पे क्या करता है, जो हम लोग खाना खाए होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ग्लूकोज वगैरह के रूप में रहते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है। तो ये सबसे पहले कहाँ होता है, कोशिका लेवल पे ही होता है ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई। यानी पहला कार्य सबसे पहले कोशिकाओं में होता है और कोशिकाओं से ही हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं, जीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक है, इसकी परिभाषा यदि आप लिखना चाहो तो यहां से आप अच्छे से इसकी परिभाषा लिख सकते हो। हमने एक सेकंड, इसकी परिभाषा आप लोग यहां से लिख सकते हो कि ए सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थात कोशिका क्या है, कोशिका सभी जीवों की, कोशिका क्या है, तो कोशिका सभी जीवों की मौलिक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब पृथ्वी पर जितने जीव हैं उन सभी जीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, तो कोशिका है आपकी। ठीक है, कोशिका ही है। चलिए इस परिभाषा को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी समय नहीं है यदि आपके पास तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं। अब एक प्रश्न आप देखो, इससे पहले आप लोग को हमने बताया था कि बायोलॉजी की जो टर्म्स है उन सब के बारे में बताया था। उसी में आपको बताया था कि कोशिकाओं को अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हो तो इस सवाल का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े थे कि उत्तकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। वैसे ही कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहेंगे, नीचे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि संगठन का स्तर क्या है। जैसे कि मान लो आप हमें देख रहे हो, तो हम आज इतने बड़े आपको जीव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस जीव का निर्माण कैसे हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है ना। तो क्या कोशिका से डायरेक्ट जीव बन गया है कि इसके बीच में कोई इसका लेयर्स है, कोई स्तर है, क्या है इसका स्तर, चलिए आज हम लोग जानते हैं। देखिए कोई भी जीव जो बना होता है वो सबसे पहले क्या बना होता है, वो सबसे पहले सेल से बना होता है, यानी कोशिका से बना होता है। ठीक है, अब जब एक समान बहुत सी कोशिकाएं जिनकी संरचना सेम हो और कार्य सेम हो वो आपस में मिलती है तो बनाती है क्या, उत्तक बनाती है, यानी टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है, उत्तक। ठीक है, वो बनाएंगे उत्तक। और जब बहुत सारे उत्तक क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं तो वो उत्तक क्या बनाते हैं, वो उत्तक बनाएंगे अंग बनाएंगे। ठीक है, और अंग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन जितने भी हैं जो समान कार्य से संबंधित है वो सभी ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाएगा, बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर बनाते हैं जीव का। ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म के शरीर बनाएंगे। ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यानी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाता है, बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो कोई भी जीव जो है वो क्या बना, किससे बना होगा, सबसे पहले उसके शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो क्या होगी, कोशिका होगी। एक समान बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या बनाएंगी, उत्तक यानी कि टिश्यू बनाएंगे टिश्यू बनाएंगी। और जब बहुत सारे टिश्यू यानी कि उत्तक आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अंग, इंग्लिश में उसको ऑर्गन कहते हैं। और अंग आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। और अंग तंत्र आपस में मिल मिलकर क्या बनाता है, जीव के शरीर का निर्माण करता है। तो संगठन का, किसी भी जीव के संगठन का स्तर क्या है, यही है। अगर कोई जीव बहुकोशिकीय है, देखो एक कोशिकीय जीव है तो सिंपल सा बात है कि उसमें सिर्फ क्या होगा, एक कोशिका पाई जाएगी। लेकिन यदि वो बहुकोशिकीय जीव है तो उसके शरीर के इतने बड़े शरीर का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो इसी लेयर के अनुसार हुआ होगा। पहले क्या बना होगा, सबसे पहले एक कोशिका, कोशिका में कोशिका विभाजन होकर के बहुत सारी कोशिकाएं बनी होंगी, उनसे बनेगा क्या, उत्तक, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, और अंग तंत्र से विकसित होकर के क्या बनेगा, जीव के शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां पे है, हमने एक सेकंड,
यहाँ पे हमने डिटेल में इस चीज को लिख रखा है, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या बनता है, सेल। बहुत सारे सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन बात यहाँ कि चलिए भैया हम लोग जान तो लिए कि हाँ भाई जितना भी जीव है वो सब किससे मिलकर बना है, तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये कोशिका है क्या, इसका खोज किसने किया, सबसे पहले बार कोशिकाओं के बारे में जानकारी हमें कैसे मालूम चली, इसके बारे में आइए सब थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। तो ये जो कोशिका है, सबसे पहली बार इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? नाम था रॉबर्ट हुक। और ये वैज्ञानिक ने क्या किया, 1665 ईस्वी में सबसे पहली बार इन्होंने क्या किया, एक कोशिका को देखा। ठीक है, 1665 ईस्वी में किसने बताया कोशिकाओं के बारे में? रॉबर्ट हुक ने। और कैसे इन्हें कैसे मालूम चला कि ये कोशिका है? तो देखिए इन्होंने एक क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी बनाया था, सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे कि आप लोग ज्योमेट्री में आप लोग नहीं देखते हो, वो चीजों को जूम करके देखने के लिए मिलता है, वैसे ही इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। और एक पेड़ होता है, उसके छाल, जो पेड़ आप लोग देखते हो, उसके छाल को इन्होंने लिया, उस छाल को इन्होंने कर्क कहा था। ठीक है, और उस कर्क को, पेड़ के छाल के क्या किए, इसको जब उन्होंने क्या किया, अपने क्या था, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, उससे जब इन्होंने ऐसे जूम करके देखा उसमें, तो क्या देखे कि उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दी। जैसे कि उन्होंने जब इसको जूम करके देखा ना, तो उन्हें कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई दी थी। रुकिए हम आपको दिखाते हैं। मान लो कि ये पेड़ पौधों का कोई छाल लिए, कर्क लिए, और उसको जब जूम किए वो, तो उसको उनको कैसी संरचना दिखाई दी, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं उनको उसमें दिखाई दी। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं उनको उस पेड़ पौधों के छाल के अंदर दिखाई दी थी। ठीक है, इस प्रकार की षटकोणीय सभी संरचनाएं थी। डायग्राम आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं किनको दिखाई दी थी, तो ये रॉबर्ट हुक साहब को दिखाई दी थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया था। अब ये जब स्ट्रक्चर देखे पेड़ पौधों के छाल के अंदर, उन्होंने, कौन, रॉबर्ट हुक, तो उन्हें ये षटकोणीय संरचना अर्थात मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। और इसी संरचना को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दिया उन्होंने सेल। कहीं कहीं इसको सेलुला लिखा रहता है, तो सेल और सेलुला एक ही भाषा है। हम लोग के इंग्लिश में इसे हम लोग सेल कहते हैं, वो जो ग्रीक भाषा उसमें इसको सेलुला कहा जाता है। और ग्रीक भाषा में सेलुला का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ये से षटकोणीय संरचना, तो ये रॉबर्ट हुक साहब को क्या लगा था कि एक छोटे कमरे की समान संरचनाएं क्या दिखाई दे रही है, पेड़ के छाल में, कर्क में दिखाई दे रही है। और ये कमरे के समान संरचना थी, इसीलिए उन्होंने इसको क्या नाम दिया, छोटा कमरा। और छोटा कमरा को वो ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, सेल कहते हैं। तो उन्होंने अपने भाषा में इसका नाम क्या दिया था, सेल। और सेल का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा। ठीक है, अब उन्होंने इस सेल का खोज तो कर दिया, कब किया, 1665 ईस्वी में। लेकिन इस कोशिका के अंदर देखिए जितने भी जीव हैं, अगर वो जीव जीवित है तो उनके कोशिका के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। अब जो पेड़ पौधों का छाल इन्हें मिला था, उसमें कोई भी कोशिका द्रव्य इसमें इसके अंदर नहीं भरा हुआ था। अब कोशिका द्रव्य नहीं भरा हुआ था, इसका मतलब क्या है कि ये कोशिका मरी हुई थी। अगर जिंदा होती तो इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ था होता। जब इन्होंने ये कोशिका खोजा था तो इसमें क्या था, कोशिका द्रव्य भरा हुआ नहीं था। इसका मतलब क्या है कि यह कोशिका कैसी थी, मृत थी। तो आपसे पूछा जाए कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो कोशिका खोजा था वो जीवित थी कि मृत थी, तो कोशिका कैसी थी, मृत थी। अब आपसे कोई पूछे कि आपको कैसे मालूम कि ये जीवित थे कि मृत थे, तो हम बताएंगे कि उस कोशिका में क्या नहीं था, कोशिका द्रव्य नहीं था। और कोशिका द्रव्य नहीं है, इसका मतलब है कि वो कोशिका मरी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है भैया, आपने कहा कि मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक ने किया, तो हम लोग तो जीवित है ना, हम लोगों के शरीर में जो कोशिका है, इसके बारे में सबसे पहली बार किसने बताया था, अर्थात जीवित कोशिकाओं के बारे में किसने खोजा था? तो इन्हीं के जैसे एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, एवी लीवेनहुक। एवी लीवेनहुक, सॉरी एक सेकंड, लीवेनहुक। ठीक है,
एवी लेवेनहुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिकाओं के बारे में पता लगाया था। कैसे पता लगाया एवी लेवेनहुक ने? एंटोनियो वैन लेवेनहुक इनका पूरा नाम है। तो इनके घर के आसपास में एक तालाब था और उस तालाब में क्या था, पानी था। तालाब में पानी ही होता है, ठीक है। अब उस पानी को जब उन्होंने क्या किया, एक गिलास में निकाला तो उसमें देखिए कि बहुत सारी गंदगी थी। अब इनको देखना था, इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि रॉबर्ट हुक साहब ने देखा था पेड़ के छाल को जूम करके, तो उन्हें ऐसी संरचना, मधुमक्खी के छत्ते की समान संरचना दिखाई दी थी, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया था। चलिए हम इसमें ये जो गंदगी है इसको जूम करके देखते हैं, इसमें क्या मिलता है। तो जब उन्होंने जूम करके उसको देखा तो उसमें उन्हें पहली कोशिका दिखाई दी, ठीक है। और वो कोशिका कैसी थी, तो एक क्या थी, शैवाल वगैरह की कोशिका थी। और उस कोशिका का नाम मतलब उस कोशिका में क्या इन्हें मिला, तो उसमें कोशिका द्रव्य मौजूद था, अर्थात वो कोशिका कैसी थी, जीवित कोशिका थी, ठीक है। जीवित कोशिका थी, लिविंग सेल थी, ठीक है, लिविंग सेल थी। तो आपसे पूछा जाए कि मृत कोशिका किसने खोजा, तो रॉबर्ट हुक। कब खोजा, 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका के बारे में किसने खोजा, तो एंटोनी वान एवी लेवेनहुक ने खोजा था। कब, 1674 ईस्वी में। अच्छा, इनकी कोशिका इन्होंने जो खोजा था वो जीवित थी, इसका पता कैसे मालूम चला हमें, क्योंकि इन्होंने जो कोशिका खोजा था उसमें क्या था, कोशिका द्रव्य मौजूद था, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका जो खोजा था वो किस चीज से खोजा था, तो वो पेड़ पौधों के कॉर्क यानी कि छाल से खोजा था। और लेवेनहुक ने किससे खोजा था, तो अपने घर के आसपास के जो तालाब था, तालाब के पानी से खोजा था। कोई दिक्कत, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसको कैसे नोट करिएगा, हम आपको अच्छे से इसको लिख करके देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, ये है आपका, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। क्या नोट करना है हमें कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में। इन्होंने किस चीज से खोजा था, तो कॉर्क से। कॉर्क क्या है, पेड़ पौधों का छाल है, ठीक है। और जब इन्होंने क्या था, माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा तो उसमें क्या थी, पतली संरचनाएं दिखाई दी थी। कैसी, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी थी। और उन्हीं संरचनाओं को इन्होंने क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था। लैटिन भाषा में सेल का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा होता है ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब बात आता है कि ठीक है, मृत कोशिकाओं को तो हम लोग भैया लिख लेंगे, और जीवित कोशिकाओं को कैसे लिखेंगे, तो उसको भी यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि जीवित कोशिका को किसने खोजा था, एंटोनियो वान लेवेनहुक ने खोजा था। कब, 1674 ईस्वी में। कहां से खोजा था इन्होंने, तो अपने घर के तालाब के पानी से खोजा था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में अच्छे से प्रॉपर नोट बनाइएगा, ठीक है। देखिए, आपको क्लास 12th का सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको अपना ये बेसिक मजबूत करना है, ठीक है। बिना बेसिक मजबूत किए आप लोग सोचिएगा कि हम अपने सिलेबस को मजबूत कर लें, स्ट्रांग कर लें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। वैसे ही ठीक जिस प्रकार की यदि आप अपने घर की नींव मजबूत नहीं करते हो और चाहते हो कि हम बिल्डिंग बना लें, तो बिल्डिंग कभी भी धंस सकता है। वैसे ही आप अगर क्लास 12th के सिलेबस को अच्छे से समझना चाहते हो तो ये बेसिक जरूरी है पढ़ना। 11 को टॉपिक हमने बताया, इस 11 को पढ़िए मन लगाकर, और उसके बाद सिलेबस तो अपने हाथ का खेले, अच्छे से समझ में आएगा ही, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये सारे टॉपिक्स जो है आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10 मतलब 9वां क्लास तक। लेकिन कुछ बकलोलवा ऐसा होता है सब कि वो पढ़ता उड़ता नहीं है, डायरेक्ट जब बोर्ड एग्जाम आएगा तब पढ़ना शुरू करेगा। जैसे कि 12th में बोर्ड एग्जाम है तो 12th में पढ़ेगा, 10th में बोर्ड है तो 10th में पढ़ेगा, और 9th और 11th नहीं पढ़ता है। तो जो 9th और 11th नहीं पढ़ेगा उसका बेसिक तो मजबूत रहेगा नहीं, और आके दिमाग खाएगा किसमें, 10th में 12th में, कि सर ये कैसे हो गया अजीत भैया, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अजीत भैया कैसे समझाएंगे जब तक तुम बेसिक क्लास नहीं करोगे तो, ठीक है। तो बेसिक जरूरी है। अब चलिए, कोशिकाओं के बारे में हम लोग को जान लिए, जीवित कोशिका मृत कोशिका के बारे में जान लिए। अब जानना है हमें सेल थ्योरी के बारे में। देखिए, जो रॉबर्ट हुक थे और ये क्या थे, एंटोनियो वान लेवेनहुक, इन लोगों ने बस कोशिका को खोज दिया था, मतलब एक संरचना देखा जूम करके माइक्रोस्कोप से, उनको एक संरचना दिखाई दी, षटकोणीय संरचना, उसका नाम इन लोग दे दिए कोशिका, कि हाँ भैया ये कोशिका है, लेकिन उसके बारे में जानकारी कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग ये पेन देख रहे हो, तो आपको अगर शुरुआती अवस्था में दिखाई दे कि क्या है, आप नाम इसको आप लोग रख दिए कि मान लो ये पेन है, लेकिन मालूम किसी को नहीं था कि इसका काम क्या है। अब इसको हम लोग लेकर के ऐसे कॉपी पर लिखेंगे तो कॉपी पे ये चलने वाला नहीं है। अब इसका काम क्या है किसी को नहीं पता है। वैसे ही ये कोशिका के बारे में खोज दिए कि कोशिका ऐसी होती है, ठीक है, नामों दे दिए कि इसका कोशिका नाम है, लेकिन इसके कार्यों के बारे में, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं
रॉबर्ट हुक को थी और ना ही एंटोनी वान ल्यूवेनहुक की थी। अब कुछ और वैज्ञानिक आए, इस पर रिसर्च किए, और कौन से वैज्ञानिक आए? एक का नाम था एमजे स्लाइडेन और दूसरे का नाम था टी स्वान। ये दो वैज्ञानिक आए और इन कोशिकाओं के बारे में अच्छे से रिसर्च किए, अच्छे से इस पर पढ़ाई किए और कोशिकाओं का क्या महत्व है इसके बारे में उन लोगों ने बताया था। ठीक है, क्या बताया इन लोगों ने? इन्होंने बताया कि सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं ये सब के सब किससे बने हुए होंगे? तो सब के सब कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इन लोगों ने क्या बताया? दोनों लोगों ने दूसरी बात बताया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वही परिभाषा कि जो भी जीव है उसकी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, और सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये दो लाइन किसने बताया था? तो ये एमजे स्लाइडेन और टी स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने बताया था। ठीक है, ये लोग बता के चले गए। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विर्चो। पूरा नाम इनका है रोडॉल्फ विर्चो। और रोडॉल्फ विर्चो साहब ने क्या कहा कि जितनी कोशिकाएं हैं वो सब कैसे बनती है? तो पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। जैसे कि मान लो कि ये एक कोशिका है, तो ये कोशिका ऐसे ही नहीं है कि कहीं से डाउनलोड होकर आ गई है। ये कोशिका कहां से बनी है? तो इससे पहले जो कोशिका थी उस कोशिका में कोशिका विभाजन के द्वारा ये कोशिका बनी है। ठीक है, ये कोशिका कहां से बनी होगी? तो इससे पहले वाली कोशिका से बनी होगी। ठीक है, तो रोडॉल्फ विर्चो ने क्या कहा था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है। अब आपके अंदर सवाल आएगा कि भैया ठीक है, ये कोशिका इससे बनी है, ये कोशिका इससे बनी है, तो जो सबसे पहली कोशिका आई होगी वो कैसे बनी होगी? ठीक है, ये सवाल आना चाहिए ना कि सबसे पहली कोशिका कहां से बनेगी। तो सब चीज यही जान लोगे। एक चैप्टर है हमारे क्लास 12th में जिसका नाम है विकास, एवोल्यूशन। वहां हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहली बार पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और वहां हम लोग जानेंगे कि ये कोशिकाएं कैसी बनी है। ऐसे छोटा मोटा हम आपको ओवरव्यू इस क्लास में भी देंगे, अभी थोड़ा सब्र करो। ठीक है, तो आपने देखा कि सेल थ्योरी, आपसे पूछा कि सेल थ्योरी क्या है, इसे किसने दिया था? तो हम लोग बताएंगे कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में एमजे स्लाइडेन और टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था? तो इन्होंने बताया था कि सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और दूसरी बात क्या बताया था इन्होंने कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसके अलावा एक और वैज्ञानिक है, कौन? रोडॉल्फ विर्चो। और रोडॉल्फ विर्चो ने क्या कहा था? ओमनी सेलुला ईओ सेलुला। ये अपने भाषा में कुछ भी बोल दिए थे। ठीक है, उसका अपने हमारे हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, ये कोशिका किससे बनी है? इस कोशिका से। ये कोशिका किससे बनी होगी? इस कोशिका से। ठीक है, चलो कोई दिक्कत इसमें? जैसे कि आप कैसे बने हो? अपने मम्मी पापा से। आपके मम्मी पापा कैसे बने होंगे? उनके मम्मी पापा से। मतलब जो भी कोशिका है वो अपने से पहले से एग्जिस्टिंग कोशिका के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है आपके एमजे स्लाइडेन और टी स्वान, इनका आप लोग अगर फोटो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये कौन है? एमजे स्लाइडेन और ये स्वान है। ठीक है, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए अब आइए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, अभी आप लोग जानेंगे प्रत्येक कोशिका क्या है? अपने से पहले मौजूद कोशिकाओं से बनी हुई है। तो पृथ्वी पर पहला कोशिका कैसे बना होगा? और वो जो कोशिका होगा वही पृथ्वी का पहला जीव भी होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत है, बहुत सारे वैज्ञानिक है, बहुत सारा थ्योरी दिए हैं। उसको हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 में एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी, हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो बेसिक यहाँ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। अर्थात आज से 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और वो जो पृथ्वी थी कुछ इस प्रकार की थी। अब इस पृथ्वी पर गर्मी इतना ज्यादा उस समय था, हीट इतना था कि इस पर जीवन संभव नहीं था। तो ये पृथ्वी तो बन गई थी आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, लेकिन इस पर पृथ्वी पर एक जीव मौजूद नहीं था। इस पर लाइफ अर्थात कि जीवन संभव नहीं था, क्योंकि इस पर वातावरण वैसा नहीं था कि जीव जीवित रह सके। अब क्या हुआ? धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का वातावरण चेंज होते गया, और चेंज होते होते लगभग 3.8 बिलियन, आज से 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर सबसे पहली बार पहला जीव बना। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं ये
3.8 बिलियन ईयर एगो देता है, और कहीं कहीं 4.2 बिलियन ईयर एगो देता है। तो कोई बात नहीं, हम लोग देखो इतिहास की चीजों को हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसी समय बना है, वो एक अनुमान के द्वारा हम लोग बनाया जाता है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति आपसे पूछा जाए कि कब हुई, क्या बताएंगे हम लोग? 4.5 बिलियन ईयर एगो। पृथ्वी पर जो पहला जीव बना था वो संभवतः कब बना था? तो लगभग 4.2 बिलियन ईयर एगो बना था। और वो जो पहला जीव बना था ना, वो क्या थी? एक कोशिका थी। और वो कोशिका कैसे बनी? कोशिका कैसे बनी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। ठीक है, बस यहां जानो कि वो सबसे पहली बार पृथ्वी पर जो जीव बना था ना, वो एक कोशिका था। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि पहली बार हम लोग जब कोई भी चीज बनाते हैं तो वो पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होता है। तो क्या ये कोशिका पूर्ण रूप से परफेक्ट कोशिका बनेगी? ये पूर्ण रूप से विकसित बनेगी? नहीं। ये जो कोशिका बनी थी 4.2 बिलियन वर्ष पहले, ये कोशिका भी क्या थी? पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। इसके कोशिकांग भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं थे। इस कोशिका के कोशिकांगों के बाहर जो आवरण होता है, झिल्ली होती है, वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। और इस कोशिका को हम लोगों ने नाम क्या दिया? इस कोशिका को हम लोगों ने कहा कि ये कौन सी कोशिका है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, ये कैसी कोशिका है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका? देखो कोशिका दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अगले क्लास में हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे, पहले यहां समझो। ये जो पहली कोशिका बनी, जो कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, उस कोशिका को क्या कहा गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें भी पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा जीव बना था, तो वो जो जीव था ना, उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला पहला जीव कौन सा है, क्या बताओगे? बैक्टीरिया है। पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया किस प्रकार का कोशिका है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? तो यह है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, जिसमें केंद्रक वगैरह नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जो पूर्ण रूप से विकसित होगी उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। जैसे कि हमारा शरीर है, तो हम लोग के शरीर में भी क्या पाया जाता है? कोशिका पाया जाता है। तो हमारे अंदर जो कोशिकाएं मौजूद है, उन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से विकसित है, इसमें सारे कोशिकांग विकसित है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ये अच्छे से बने हुए हैं, अर्थात विकसित रूप से बने हुए हैं। तो जो विकसित होगा उसे यूकैरियोटिक, जो विकसित नहीं होगा उसे प्रोकैरियोटिक। तो पहली कोशिका क्या ये विकसित रूप से बनी थी? नहीं बनी थी। तो नहीं बनी थी तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और वो कौन सा जीव था पहला जीव? तो बैक्टीरिया था। ठीक है, अब देखो जितने भी पृथ्वी पर जीव है ना, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। तो इन 5 वर्गों में क्या है? प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंगस है, प्लांट है और एनिमल है। पूछा जाता है कि आपका ये जो बैक्टीरिया है किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, तो आप बस इतना जानो कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपसे पूछा जाए तो बताएंगे हम लोग कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। और इस पर जो पहला जीव बना था वो कौन बना था? बैक्टीरिया बनी थी। कब बनी थी? तो 4.2 बिलियन ईयर्स एगो बना था। ठीक है, चलो अब जितना हमने आपको समझाया है, आप लोग इसको यहां से चाहो तो नोट कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्टकट में हमने चीजों को लिख दिया है। देखिए, जो बैक्टीरिया बनी थी वो बैक्टीरिया क्या कहलाती है? जीवों को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा है ना, तो उसमें से ये जो आपकी बैक्टीरिया है, इसको हम लोग किसमें रखे हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखे हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कौन सी कोशिका है? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका से विकसित होकर के क्या बने हैं? आपके सारे प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल, जितने भी जीव है, सब के सब विकास किससे हुआ है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही हुआ है। और ये सब के सब आपके प्रोटिस्टा है, फंगस है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब के किस प्रकार की कोशिका है? तो ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण कौन सी कोशिका से हुआ है? तो इसका निर्माण किससे हुआ है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, पहली कोशिका कौन बनी थी? प्रोकैरियोटिक, उसी से विकसित होकर के ये सारी कोशिकाएं बनी है। ठीक है, तो पहली बार जो जीव बना वो कौन सी थी? एक बैक्टीरिया थी। और वो भी बैक्टीरिया कैसी थी? वो पूर्ण रूप से विकसित हुई नहीं थी। ठीक है, और इसी बैक्टीरिया से धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ और विकसित होकर के आज पृथ्वी पर लगभग 7 से 8 मिलियन प्रकार के स्पीसीज का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। बेसिक आप लोग बस इतना जानो, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद देखिए कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े, थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं आज के क्लास में कि कोशिकाओं के अंदर क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती है। ऐसे कोशिका के बारे में अगर हम लोग पढ़ने बैठे तो 1 महीना लगता है हमें क्लास 11 में कोशिका पढ़ने में, लेकिन बेसिक जानकारी आप लोग जानिए क्या है। कोई भी कोशिका होगी तो उसके अंदर ये तो मुख्य रूप से ये सभी चीजें पाई ही जाएंगी। सबसे पहली बात कि जो कोशिका होती है उसके अंदर एक केंद्रक होता है, ठीक है, और इसके चारों ओर क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ऐसे करके बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन सब की चीजों, इस सब के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा बहुत आप लोग बेसिक चीजें जानो। ये जो कोशिका के बाहर आप लेयर देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर ये जो द्रव भरा हुआ है कोशिका के अंदर, इस कोशिका के द्रव को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव, ठीक है, द्रव्य। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और ये जो आपका कोशिका द्रव्य है और केंद्रक द्रव्य है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य। और यहां से एक सवाल पूछता है कि जीवन की भौतिक आधार क्या है, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है, ठीक है। चलिए अब ये जो केंद्रक आप देख रहे हो, अगर इसका एक हम लोग थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पाया जाता है, ठीक है। और इन्हीं क्रोमैटिन में क्या पाए जाते हैं, आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें पाया जाता है गुणसूत्र। और यहां से भी एक सवाल पूछता है कि वंशागति का भौतिक आधार क्या है, तो वंशागति का भौतिक आधार क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप लोग आज की क्लास में इतना नोट कर लीजिए, और कल की क्लास में हम लोग कोशिकाओं के प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और उसके बाद कुछ और कोशिकाएं हैं जैसे कि आपके कुछ जनरेटिव सेल है, कुछ वेजिटेटिव सेल हैं, इन सब के बारे में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख करके क्लास नोट्स बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।